Social List is presented by Winzo. Download the app now. घर बैठे बोर हो रहे हो तो क्यों एक गेम खेली जाए। भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ऐप पे यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट, यूपीआई या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा शो जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। अप्रैल फूल दिवस पर किस किस प्रकार के हुए मजाक। वित्त मंत्रालय के ओवरसाइट के चक्कर में काफी ज्यादा रायता फैल गया। ये तस्वीरें देखने के बाद आप कभी कार को अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात कोरिया के लल्ला की। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। ट्विटर पर भाजपा वाले ट्रेंड कराते मिले हैशटैग नशा मत बांटो केजरीवाल। मामला था शराब पीने की उम्र को घटाकर 25 से 21 करने का। आदेश गुप्ता तो राजघाट में प्रार्थना करते भी दिखे और लोगों ने मजे लिए। कहा दिल्ली सरकार की नई योजना, अब राशन के साथ मिलेगा 1 किलो चखना और होगी शराब की होम डिलीवरी। ट्विटर पर चल रहे हैं एक महिला के स्क्रीनशॉट जिन्हें ऋषि बागरी 2.0 कहा गया। ऋषि बागरी बेसिकली एक ट्रोल है जो दूसरे के खाने की फोटो खुद डाउनलोड करके अपलोड कर देने के लिए विख्यात है, जिस कारण इस महिला को वो कहा गया क्योंकि ये दूसरे के आर्ट वर्क को खुद का बनाया बताकर ट्वीट कर रही थी। लोगों ने क्या किया कि बकायदा लंबे लंबे थ्रेड लिखे और दिखाया कि कैसे वो दूसरे के आर्ट वर्क को अपना बता रही हैं। इंस्टा की तस्वीरों पर बातें चली कि वो भी फोटोशॉप हैं। स्टॉक इमेजेज पर अपना चेहरा लगा लेने के आरोप लगे। बढ़िया जगह है ट्विटर, कुछ ना कुछ होता रहता है। फेसबुक भी बढ़िया जगह है, इसलिए बिना उस वीडियो की बात किए आगे बढ़ ही नहीं सकते हम, जो फेसबुक पर विकट वायरल है, जहां जिसे देखो वही उसको अपलोड कर रहा है। कैप्शन लिखा मिलता है, होली के सारे नतीजे आ चुके हैं, पद्मश्री के लिए चुना गया सबसे बेहतरीन ये है। नजर आता है अल्पतम संभव वस्त्रों में एक मदहोश सा युवक दौड़ आता है और आकर सड़क किनारे नाली में जो छलांग लगा देता है। छलांग लगाने का तरीका इतना असरदार लगता है साक्षात माइकल फेल्प्स नाली में कूद पड़े हैं और जब लौटेंगे तो तैराकी के साथ 8 गोल्ड लेकर ही निकलेंगे। ये अद्भुत नाली प्रेमी जीव नाली में कूद कर ही नहीं रुक जाता, उसके बाद वो बाकायदा हाथ पैर चला के नाली में बैक स्ट्रोक स्विमिंग भी करता है। ये वीडियो देखने के बाद मैं पूछता हूँ इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन से, मैं पूछता हूँ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से कि कहाँ हो तुम लोग, ये टैलेंट नहीं दिखता है तुम लोगों को। चलिए सबके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के बड़े ट्रेंड्स की। आज 1 अप्रैल है, वो दिन जब आप तुम्हारे जूते की बद्दी खुली है या तुम्हारी साइकिल का चक्का फिर रहा है जैसे झूठ बोलकर खुद को बहुत बड़ा प्रैंकस्टर समझते हैं। इंटरनेट ने भी आज के दिन का वैसा ही कुछ सदुपयोग किया। हैशटैग अप्रैल फूल्स डे टॉप पर ट्रेंड होता रहा। लेकिन जैसा कि हर 5वें बड़े ट्रेंड के साथ होता है, एक समय के बाद इस ट्रेंड पर भी BTS वालों ने पूर्णतः कब्जा कर लिया और लोगों ने लिखा भारत में सब चंगासी। किसी ने कहा यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज रात 8 बजे से भारत में ट्विटर बैन हो जाएगा। कोई बोला नेपाल और म्यांमार का भारत में किया जाएगा विलय और मोदी जी को बनाया जाएगा अखंड भारत का प्रधानमंत्री। माने कुल मिलाकर बात राजनीति की ओर खिसकती रही और एक लेवल के बाद कांग्रेस वर्सेस बीजेपी पर सिमट भी गई। एक तरफ से ट्रेंड चला हैशटैग पप्पू दिवस और एक ओर से चला हैशटैग मोदी दिवस। आगे जो कहा बताया जाएगा वो पार्टियों के समर्थकों ने लिखा पढ़ा होगा, किसी को बुरा लगे तो आपस में देख समझ ले, हमको दोष ना दे। पप्पू दिवस हैशटैग पर लोगों ने राहुल गांधी की फोटोशॉप्ड तस्वीरें चलाई। आलू से सोना बनाने वाली मशीन का रेफरेंस देते हुए उनको सोने से लदा फदा दिखाया, साइंटिस्ट कहा। किसी ने लिखा कहते हैं घर के बाहर नींबू मिर्ची लटकाने से भूत प्रेत नहीं आते और आलू लटकाने से कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं आते हैं, कांग्रेस वाले नहीं आते, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये सोना बनवाएगा। फोटोशॉप से संजू के पोस्टर पर राहुल गांधी को दिखाया गया। शिवराज सिंह चौहान का वो वीडियो चलाया गया जिसमें वो RAHUL का अपना मतलब बता रहे थे, उन्हें होपलेस, यूजलेस, लायर इत्यादि बता रहे थे। बदले में कांग्रेस समर्थकों प्लस अन्य तमाम वजहों से मोदी सरकार से अथाह प्रेम रखने वालों ने हैशटैग मोदी दिवस चलाया। किसी बंदे की बाइक पर जाती तस्वीर के पीछे होर्डिंग पर अच्छे दिन आने वाले हैं लिखा मिलता है। किसी ने PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की फोटो को फोटोशॉप करके लिख दिया, नारियल के अंदर पानी पहली बार मैंने ही भरा था। सलमान खान के गाने की तर्ज पर 12 महीने में 12 तरीके से सबको जुमला सुनाऊंगा रे सरी की बातें कही गई। कुछ ने हैशटैग नेशनल जुमला डे हैशटैग भी इस्तेमाल किया।
कुल जमा काफी नॉन फनी से ट्वीट हुए। एक तो आईटी सेल वाले ऐसे मौकों पर प्रेशर ज्यादा ले लेते हैं, उनको ऐसा हो जाता है कि ऐसे हैशटैग चलाएंगे कि भक्तों और चमचों को मतलब जो जैसा समझे उसमें एकदम जलन मच जाए। ऐसे में घिसे पीटे हैशटैग और सस्ता ह्यूमर ही आ पाता है। कम से कम थोड़ा तो मेहनत करो, पैसा ले रहे हो तो कम से कम थोड़ी तो क्वालिटी या वेरिएशन दिखाओ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सोशल मीडिया पर आज चली मस्त बात की। कल एक सरकारी आदेश आया, आम आदमी की छोटी बचत पर मोदी सरकार ने बड़ी कैंची चला दी। ये आम आदमी और आम आदमी पार्टी में कंफ्यूज हो गए होंगे, चीजें उनसे छीनी थी सर, हमसे नहीं। तो हुआ ये कि छोटी बचत योजनाओं और पीपीएफ जैसी सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट में भारी कटौती कर दी गई थी। बेसिकली सरकार ये कहना चाह रही होगी कि आपके इंटरेस्ट में भी हमें बहुत इंटरेस्ट है नहीं। तो कल शाम नोटिफिकेशन आया, फेसबुक वाला नहीं, उससे हुआ ये कि छोटी योजनाओं पर ब्याज दर 1.10% तक घटाने की बात आई। पीपीएफ की ब्याज दरें तो पिछले 46 साल के सबसे निचले स्तर पर चली गई। 46 साल पहले माने 1975, वही साल जिस साल वो लगी थी, बिल्कुल सही समझे आप, सिनेमा हॉल में शोले लगी थी। लेकिन जय और राधा की शादी की तरह ऐसा भी ना हो पाया, काहे कि सुबह सुबह निर्मला सीतारमण के ट्वीट ने मामले को पलट दिया। निर्मला जी के ट्वीट का सार वही था जो रणछोड़ दास श्यामल दास चांचड़ के पिताजी ने मास्टर जी से कहा था, जैसा चल रहा है चलने दो। अब उस ट्वीट में लोगों ने एक शब्द पकड़ लिया, ओवरसाइट लिखा था। ऑर्डर्स इशूड बाय ओवरसाइट शैल बी विड्रॉन। बहुत इंग्लिश लिखी थी, मतलब खैर माने आदेश उनका जो था वो गलती से जारी हो गया था, इसलिए वापस लिया जा रहा है। मतलब इतने आराम से तो बच्चा कक्षा 5 में ये बहाना नहीं मार पाता कि मैम होमवर्क तो पूरा था, गलती से कॉपी घरे पे छूट गई है। और लोगों ने कार्टून बनाया, अप्रैल फूल बनाया, बड़ा मजा आया, सरीखी बातें कही गई। लोगों ने लिखा भारत सरकार ने पीपीएफ और छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें घटाने का अपना फैसला वापस ले लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भूल से ये फैसला हुआ था। दोस्तों, सरकार भूल गई थी कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। कहा गया निर्मला जी ये वादा भी कर दीजिए कि चुनाव हो जाने के बाद भी आप फिर से ब्याज दरें नहीं घटाएंगी। कुछ ने डराया, चुनाव के बाद तैयार हो जाओ भारत के मिडिल क्लास वालों, आपका विकास होना तय है। वैसे आपको क्या लगता है, 5 राज्यों के चुनाव के बाद क्या छोटी बचत की ब्याज दरें फिर से घट जाएंगी? माने ऐसा तो नहीं करेगी सरकार, एक बार गलती हो गई दोबारा थोड़ी करेंगे। कोई ना, चुनाव हो जाए खुद ही पता चल जाएगा। ट्विटर पर ओवरसाइट ट्रेंड हुआ। टीएमसी समर्थकों ने लिखा, आप तो बहुत हैवी ड्राइवर हो निर्मला जी। साथ में वो मीम की, सामने मॉनिटर में इंटरेस्ट रेट वाली फाइल दिख रही है। अगले ने कहा हाँ सेंड कर दिया। इधर कहा गया इलेक्शन के बाद सेंड करना था। आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं तस्वीरें लास क्रूज सीज फायर डिपार्टमेंट की। मतलब ये जगह न्यू मैक्सिको में है, वहां का एक शहर है लास क्रूज सीज। इसमें दिखती हैं तस्वीरें एक पार्क्ड कार की, और कार पर जो हमला किया है मधुमक्खियों ने, आहा, एकदम कैपिटॉल हिल पर ट्रंप समर्थकों का हमला याद आ जाता है। पोस्ट में बताया गया कि कैसे एक ऑफ ड्यूटी फायर फाइटर ने अपनी मधुमक्खी पालन के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके इनको हटाया। बाकी आगे बहुत सी अपनी तारीफें लिखी थी, लेकिन आप तो मधुमक्खियों की मात्रा देखिए और सोचिए कि ऐसी मच्छर कभी आपकी कार पे उठाई तो आप क्या करेंगे? आप क्या ही करेंगे, जो करना है मधुमक्खियां करेंगी। सोशल लिस्ट में अब बारी है हमारे आखिरी सेगमेंट पिक ऑफ द डे की, जहां हम आपको कोई दिखाते हैं अच्छा सा अकाउंट हैंडल, चैनल या कोई तस्वीर या वीडियो और बताते हैं हमको बड़ा झांपाड़ लगा, आप भी देखिए। जब हमने इस सेगमेंट की शुरुआत की थी तो पहला चैनल जो पहले दिन दिखाया था वो था मायो जापान का, जापान की वो लड़की जो हिंदी में बात करती है। आज बारी है ऐसे ही एक और इंसान की। चैनल का नाम है कोरिया का लल्ला और इसके पीछे का बंदा है जुन हाकली, जो कि दक्षिण कोरिया के रहने वाली, दक्षिण कोरिया का निवासी है। जुन हाकली का कहना है कि 3 इडियट्स देखने के बाद उन्हें हिंदी सीखने की ललक बढ़ी और अब जो है वो सामने है कोरिया की डेली लाइफ, तौर तरीके और इंडिया और इंडियन कल्चर पर उनकी राय वो अपने चैनल पर बताते हैं। नया चैनल है लेकिन बढ़िया है। खुद जुन हॉक के शब्दों में वो बकलोल सा रिएक्शन वीडियो बना के व्यूज बढ़ाने वाला चैनल नहीं है। इस बंदे ने काफी उटपटांग चीजें भी सीख ली हिंदी से, वीडियोज में नजर आता है, देख सकते हैं चैनल। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल मुलाकात नहीं होगी, हम छुट्टी ले रहे हैं। 1 अप्रैल पर ऐसा कोई झूठ बोलने की सोची थी, फिर कहा रहने दो, हम मजाक में कहेंगे, सही में कुछ गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हम चलते हैं, टाटा।